नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर। इस चैनल का उद्देश्य श्री रामचरितमानस का अद्भुत हिंदी वर्णन करके आप सभी तक पहुंचाना उद्देश्य है। मेरे कथन में यहाँ पर जो भी त्रुटियाँ हों उसके लिए मैं श्री राम जी से क्षमा चाहती हूँ। और आप सभी से अभी तक आपने सुना पूर्व अध्याय में कि भरत जी गंगा मैया से मनाते हैं कि सीताराम जी के चरणों में मेरा ऐसे ही स्वाभाविक ही प्रेम हमेशा बना रहे। फिर यहाँ दोहा नंबर 197 में है, एहि विधि मजनु भरतु करी रामा, गुरु अनुशासन पाई, मातु नाहनि जानी सब, डेरा चले लवाई। कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक ही प्रेम बना रहे। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। जह तह लोगन डेरा कीन्हा, भरत सोधु सब ही कर लीन्हा, सुर सेवा करी आय सुपाई, राम मातु पही गे दो भाई। अरे चरण चापी कही कही मृदु बानी, जय जय सिया रामा, जननी सकल भरत सनमानी, जय जय सिया राम। भाई ही सौंपी मातु सेवकाई, आपु निसादही लीन बुलाई, चले सखा कर सुकर जोरे, जय जय सिया रामा, शिथिल शरीरु स्नेह न थोरे, जय सिया रामा। पूछत सखहि सो ठाऊ दिखाओ, नेकु नयन मन जरनी जोड़ाओ, जह सिय रामो लखनो निसि सोए, कहत भरे जल लोचन कोए, भरत वचन सुनी भयो विषादु, जय जय सिया रामा, तुरत ताहा लई गयो निषादु, जय जय सिया रामा। यहाँ भरत जी डेरा पर माताओं के साथ आए। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए और उनका चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर अपने को खुद निषाद को बुला लिया। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत ही अधिक बढ़ रहा है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण रात को सोए थे। ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गए। जहाँ शिशु पुनीत तर, रघुबर की विश्राम, अति स्नेह सादर भरत किन्ह्यो दंड प्रणाम। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश साथरिनी हारी सुहाई, किन्ह प्रणाम प्रदक्षिण जाई, चरण रेख रज आखिन लाई, जय सिया रामा, बनई न कहत प्रीति अधिकाई, जय सिया रामा। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शिष सिया
समलेखे सजल विलोचन हृदय गलानी जय सिया राम। कहत सखासन वचन सुबानी जय सिया राम। श्रीहत सिय बिरह दुतिहीना जथा अवध नर नारी विलीना। पिता जनक देवपट तर के ही करतल भोगु जोगु जग जही। ससुर भानुकुल भानु भुआलु जय सिया राम। जही सियात अमरावती पालू जय सिया राम। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई जय जय रामा। जो बड़ होत सो राम बड़ाई अरे जय सिया राम। यह कुश साथरी निहारी सुहाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। भरत जी 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कर्ण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे, देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भरे हैं और हृदय में गलानी भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले, कहते हैं, ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। सूर्यकुल के सूर्य राजा दशरथ जी, जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे, ईर्ष्यापूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। और प्रभु श्री रघुनाथ जी, जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। और उसके बावजूद पति देवता सुतिय मनी सिय साथरी देखी रामा। विहरत हृदय हरि हर पविदे कठिन विसेखी रामा। उन श्रेष्ठ प्रतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी कुशैया देखकर मेरा हृदय हहरा कर दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, वह वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोगो लखन लघु लोने भेन भाई अस आहीन होने। पुरजन प्रिय पितो मातु दुलारे सिय रघुबीरहि प्राण प्यारे। मृदु मूर्ति सुकुमार सुभाओ जय जय सिया रामा। तात बाहु तन लागन काऊ जय जय सिया रामा। ते बन सही विपत्ति सब भाती जय जय सिया रामा। निधरे कोटि कोलिस यही छाती जय जय सिया रामा। राम जनमी जगो किन्ह उजागर रूप सिल सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुरु पितु माता राम सुभाऊ सभय सुखदाता रे। बैरु राम बड़ाई करही जय जय सिया रामा। बोलनी मिलनी विनय मन हरनी जय जय सिया रामा। सारद कोटि कोटि सत सेखा करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा जय सिया राम। यहाँ पर
भरत जी कहते हैं, मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए न हैं न होने के ही हैं, मतलब ना अभी तक हुआ है किसी को, ऐसा भाई न होगा ही। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं, जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूपशील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्वासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोलचाल, मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती मैया और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। बोलो जय सिया राम। अब इसके आगे का कथन मैं अगले अध्याय में कह के सुनाऊंगी। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। नमस्कार। धन्यवाद।